हेलो एवरीवन। मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश ब्रह्मे आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, जैसे हम लोग अभी आरआरबी मेंस है आपका 29 से, तो हम लोग ने मेंस का पजल चला रखा था, ठीक है, मतलब उसकी सीरीज चला रखी थी। वो बहुत अच्छा आप लोगों को पसंद आ रहा है। और बट क्या हो रहा है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु जिनका भी प्रीलिम्स चल रहा है, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रहेगा, अब ये जो लेक्चर आएगा हर दिन आपको 10 बजे तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, पूरे जितने भी टाइप के पजल्स है, फ्लोर है, फ्लोर विथ फ्लैट है ना, उसके बाद मंथ है, मंथ विथ डेट है, जितने टाइप के पजल है, फिर उसके साथ में जितने टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्कल, स्क्वायर, लीनियर, है ना, पेंटागन, जितने टाइप के, ठीक है। तो सारे के सारे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब का सब यहाँ पे हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। बहुत बेसिक से एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक। जो मेंस के पजल करा रहा था बेटा, उसमें इतना जीरो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो मेंस के फिर बच्चे जो बाकी रहते हैं, वो बोलेंगे सर इतना बेसिक कराते हुए करके, ठीक है। बेसिक कहाँ होगा? अपने फाउंडेशन में होगा, और जो हाई लेवल का है वो मेंस का पजल चल ही रहा है फिर, ठीक है। चलो, तो ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगा जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर में जितना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। हाँ, एक बात ये चीज़ है कि अगर मैं अपना टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ बेटा, मेरा भी टाइम निकालना पड़ता है ना। हाँ, सब चीज़ें, नौकरी पानी, सब चीज़ साइड रख के अपनी प्रगति के लिए भी, और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि सर कुछ चीज़ जो भी आपको चीज़ें चाहिए होगी, क्योंकि मैं तो अपनी प्रायोरिटी से पढ़ाऊंगा कि इसके बाद ये चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर। अगर आपको जो कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट मैं आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, समझ रहे हो क्या? हाँ, चलें शुरुआत करें सामने, ठीक है। तो भाई ऐसे करके मैं यहाँ से बेसिक पजल्स लूंगा जो आपके आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, हर एग्जाम में प्रीलिम्स में काम आएंगे, ठीक है। चलिए, और एक मजबूत आपका फाउंडेशन बन जाएगा। तो पहले मैं बेसिक कुछ बताना चाहता हूँ फ्लोर बेस शुरू करने के पहले। तो देखो इधर बेसिक। हाँ भाई, उम्मीद कर रहा हूँ मैं अच्छे से दिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो कलर है वो चेंज कर लिया थोड़ा। तो चलो देखते हैं, दिख तो रही होऊंगा मैं अच्छे से। हाँ जी सर। ये जो पजल है भैया अपना, भाई साहब बहुत तगड़ा चल रहा है। हाँ जी। तो पजल में बेसिक क्या होता है ना, इसके बेसिक जानेंगे। देखो इधर समझना। अब मेरे को ये मालूम है सर कि कुछ लोग बोलेगा कि फ्लोर में बैठे। अब फ्लोर क्या होती है? एक बिल्डिंग देखी आपने, एक बिल्डिंग है बढ़िया, 10 माले की बिल्डिंग है, तो 10 माले में कम से कम 10 फ्लोर तो होंगे ना। 10 माला इसका मतलब 10 फ्लोर तो होंगे। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें हमारा एक पार्किंग वाला फ्लोर भी रहता है। उसमें क्या होता है बेटा, एक हमारा पार्किंग वाला फ्लोर भी रहता है। हाँ सर, रहता है ना। जैसे कि मान लो, एक मैं बनाता हूँ, फ्लोर बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक और 9, ठीक है। मान लीजिए उसने बोला कि ग्राउंड फ्लोर इज अ जीरो। अब ग्राउंड फ्लोर तो जीरो फ्लोर रहता है, उसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर रहता है, तो ग्राउंड फ्लोर हमेशा जीरो रहेगा, उसके ऊपर वाला 1 रहेगा। परंतु आपको क्वेश्चन में ये बताया रहेगा कि ग्राउंड फ्लोर इज टेकिंग एज फर्स्ट फ्लोर। आपको क्या बताया रहेगा? ग्राउंड फ्लोर को जीरो फ्लोर मत लो, मतलब ग्राउंड फ्लोर को जीरो मत बोलो, आप ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलो, बोलता है। ऐसा करके बताया रहेगा, ठीक है सर। तो अगर बताया रहेगा, इसका मतलब ये बेटा कि आपको ग्राउंड फ्लोर को क्या करना है, मतलब एकदम फर्स्ट फ्लोर मानना है, क्योंकि ऐसा दिया रहेगा कंडीशन में कि ग्राउंड फ्लोर इज टेकिंग एज फर्स्ट फ्लोर, ठीक है सर। वैसा मान लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अगर आप वैसा मान सकते हो तो मैं आपको कुछ और बता सकता हूँ बढ़िया से, ठीक है। बिल्कुल सर। चलिए, तो आप मान के चलो ग्राउंड फ्लोर ना। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। चलिए, 2 कलर अपन ने ले लिए। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, दिख रहा है ना बढ़िया। हाँ, ये फिफ्थ, ठीक है सर, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये 9। तो सर यहाँ पे कितने फ्लोर ले लिए सर आपने? 9 फ्लोर ले लिए। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे 9 फ्लोर ले लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा रहेगा कि सर ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ये जो ग्राउंड फ्लोर है इज टेकिंग एज, ग्राउंड फ्लोर इज टेकिंग एज फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर इज
टेकिंग एज, देखो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, टेकिंग एज फर्स्ट फ्लोर, एज फर्स्ट फ्लोर मतलब सर ये देना कंपलसरी है, ये देना बहुत कंपलसरी, तभी हम ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर रख पाएंगे, नहीं तो ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली में जीरो रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, तो ग्राउंड फ्लोर इज टेकिंग एज फर्स्ट फ्लोर ऐसा देना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद सर, तो मान लीजिए अब उसमें बोलेगा कि ये जो फ्लोर है इसमें कोई पर्सन बैठे हैं सर, इसमें कौन लोग बैठे? पर्सन बैठे हैं, तो बोलेगा कि कोई ए बैठा है, कोई सी बैठा है, कोई जी बैठा है ना, कोई ई बैठा है, कोई ई बैठा है ना, कोई वाई है, कोई पी है, कोई एस है, कोई आर है, कोई टी है, ऐसे करके पर्सन बैठे हैं बोलेंगे, ठीक है। ये बताया रहेगा आपको कंडीशन में कि ऐसे पर्सन बैठाना है ना। अब मुझे एक बात बताओ क्लास, कि इसमें सर कुछ कंडीशन दी रहती है, उस कंडीशन को 3 फ्लोर अबव 2 फ्लोर बिलो, इसका मतलब क्या होता है वो बता दीजिए। तो मैं आपको सारी बेसिक कंडीशनें बताता हूँ। जैसे कि पहली कंडीशन मान लो, पहली कंडीशन बेटा है ना, चलिए पहली कंडीशन बताता हूँ आपको। बोलेगा अगर कि एकदम इजी, जैसे मैंने उसने बोला कि 3 फ्लोर आर बिटवीन, 3 फ्लोर आर बिटवीन, या क्या बोलेंगे कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन, नहीं पहले फ्लोर का बता, 3 फ्लोर आर बिटवीन ए एंड बी, आर बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो सर इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा ब्रिजेश सर, हमको अच्छे से बता दो। तो बेटा इसका मतलब आप ही बताओ, 3 फ्लोर आर बिटवीन ए एंड बी मतलब ए और बी के बीच में कितने बेटा है? 3 फ्लोर है। तो सर इसको नोट कैसे करेंगे? सर 3 फ्लोर तो है, 3 फ्लोर आर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने फ्लोर बेटा? 3 फ्लोर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी के बीच में सर 3 फ्लोर आएंगे। हाँ सर ये तो सही बात है, ये आपने लिख के भी दिखाया। तो सर इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको ऐसा लिखना बेटा कि ए और बी के बीच में 3 फ्लोर ऐसे करके, ठीक है। अब सर ये भी आपने नोटेशन भी बता दिया कि ए और 3 फ्लोर बी है, ए और बी के बीच में 3 फ्लोर करके, परंतु ए ऊपर होगा या बी नीचे, बी ऊपर होगा, ये पता है क्या आपको? नहीं सर ये नहीं पता। इसका मतलब है बेटा, इसी का मतलब है कि आपको हो सकता है कि बी भी ऊपर हो सकता है और ए भी ऊपर हो सकता है, परंतु बी और ए में 3 फ्लोर तो रहेंगे ही रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? कि हाँ सर, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया कि ए और बी के बीच में हमको 3 फ्लोर रखना है, परंतु ये नहीं बताया कि ए ऊपर रहेगा या बी ऊपर रहेगा करके, ठीक है। बिल्कुल, तो आप ऐसा नोट करना। कैसे नोट करोगे सर? इस तरह से आप नोट करना है आप, है ना। बिल्कुल सर, ऐसा नोट होगा। मान लो एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, अब ये समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन ले रहा हूं मैं, है ना। जी सर, दूसरी कंडीशन लेता हूँ और आपको बता रहा हूँ, नोट्स बनाते जाना बढ़िया से, है ना। चलिए, जैसे ये पहली कंडीशन में क्या था कि पहली कंडीशन में हमने ऐसा लिया था कि 3 फ्लोर आर बिटवीन ए एंड बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने बोला कि ए इज सिटिंग 3rd फ्लोर अबव बी। जैसे क्या बोल दिया मैंने कि ए इज सिटिंग, मैंने बोला सर ए इज सिटिंग, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए इज सिटिंग। अब सिटिंग की स्पेलिंग SEATING भी लिखते हैं और SITING भी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज सिटिंग 3rd फ्लोर अबव बी, ए इज सिटिंग 3rd फ्लोर अबव बी, 3rd फ्लोर अबव बी, 3rd फ्लोर अबव अबव बी, अबव बी। अब देखो बेटा यहाँ पे अबव और अबव का मतलब क्या होगा? वो क्या बोल रहा है कि ए इसका मतलब होता है, सिटिंग का मतलब होता है बैठा, सिटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बैठा, ठीक है सर। अच्छा, आज हम सीखने वाले क्या है वो बता देता हूँ बेटा, नहीं तो आपका जो इंटरेस्ट है, अब बोलेंगे सर आप आज पूरा बेसिक ही पढ़ाने वाले। नहीं रे मेरे लाल, आज तुम लोग क्या सीखोगे बता रहा हूँ, रुको। देखो इधर, ये जो पूरे टाइप के, इतने टाइप के जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको, मान लीजिए ये, जैसे ये जो आपको पूरे सिटिंग बोल रहा हूँ, जितने ये पजल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये हो गया, ये हिंदी में है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन हो गए, सब ऐसे हम चलते जाएंगे और अपन पढ़ेंगे पूरे 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी इसके लिए बेसिक समझ लो मेरे लाल, है ना, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है सर। चलो तो ए सिटिंग 3rd फ्लोर अबव बी। अब इसका मतलब क्या होगा कि सर ये बोल रहा है आपको ए सिटिंग 3rd फ्लोर अबव बी, मतलब ए है बैठा
थर्ड फ्लोर अबव बी, इसका मतलब होगा कि ए जो है तीसरे फ्लोर में बैठा है बी के। थर्ड फ्लोर अबव मतलब तीसरा फ्लोर छोड़ के नहीं, थर्ड फ्लोर में खुद बैठेगा। ठीक है, बता रहा हूँ। ए इज सिटिंग थर्ड फ्लोर अबव बी, मतलब अगर यहाँ पे बी बैठा है तो 1 और 2 का गैप होगा और तीसरे नंबर में ए यहाँ पे आएगा मेरे लाल। क्या मेरी बात समझी कि थर्ड फ्लोर अबव मतलब क्या होता है? ए यहाँ रहेगा और बी के थर्ड फ्लोर अबव आएगा। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया जी सर। सर इसको और बताओ थोड़ा सा हमको। जैसे मैंने बोला इसी कंडीशन को अगर आप, अब सर इसको लिखेंगे कैसे? तो बेटा इसको जैसे आपने ये 3 फ्लोर लिखा था, 3 फ्लोर की ए और बी के बीच में 3 फ्लोर है करके, अब ये बोलता है ए है सिटिंग थर्ड फ्लोर अबव बी, मतलब बी जहाँ बैठता होगा, मतलब बी जिस फ्लोर में बैठा होगा उसके ऊपर एक फ्लोर होगा पहले, फिर दूसरा फ्लोर होगा और तीसरे नंबर में ए खुद जाएगा। मतलब बी के थर्ड फ्लोर में ए आएगा, मतलब बीच में कितने फ्लोर का गैप होगा? 2 फ्लोर का गैप होगा सर। हाँ सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई सर बढ़िया से। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको चेंज करता हूँ। अगर मैंने बोला बेटा ए इज सिटिंग थर्ड फ्लोर, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फोर्थ। अब मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया? मैं बोल रहा हूँ सर फोर्थ, लिखता हूँ अलग, मैं लिखता हूँ अलग ताकि आपको अच्छे से समझे, है ना। ये थर्ड फ्लोर लिखा, अब मैं यहाँ थर्ड कंडीशन में लिखता हूँ कि सर ध्यान देना बेटा, हाँ। जैसे मैंने बोला कि सर ए इज सिटिंग फोर्थ फ्लोर अबव, अब आप बताना ये क्या होगा? फोर्थ फ्लोर अबव, फोर्थ फ्लोर अबव बी। अच्छा, अब आप बताइए इसका मतलब क्या होगा? कि ए है बैठा फोर्थ फ्लोर अबव बी, मतलब फोर्थ फ्लोर में ए बैठा है ऊपर में किसके? बी के। इसका मतलब है बी नीचे होगा सर। इसका मतलब है कि सर बी कहीं तो भी होगा और 1 2 3 3 का गैप होगा और चौथे नंबर पे यहाँ पे ए बैठ जाएगा मेरे लाल। क्या इतनी मेरी बात समझ में आई क्या आपको? अरे हाँ या ना, आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है ना? क्लियर है इतना? इतना क्लियर है कि पहले बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। ए सेटिंग फोर्थ फ्लोर अबव बी। अगर अब सर इसको लिखते कैसे? अब यहाँ पे भी थर्ड फ्लोर अबव आपने बोला था, इसको लिखता कैसे? इसको देखो, इसको लिखेंगे बेटा हम लोग कि जो ए है वो थर्ड तीसरा नंबर, मतलब ये ए की पोजीशन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो लिख क्या रहा हूँ मैं? ए जो है वो तीसरे नंबर पे है किससे? बी से। इसका मतलब है सर इसको ऐसे लिखते हैं सर कि ए जो है वो थर्ड फ्लोर अबव है किससे मेरे भाई? बी से। ये ए जो है बेटा ये थर्ड फ्लोर अबव है बी से। इतनी बात समझे? अब ऐसा मत समझना कि ए और बी के बीच में सर 3 फ्लोर होंगे, नहीं। ए की पोजीशन लिखा हूं मैंने, ये जो 3 लिखा हूं किसकी पोजीशन है? ए की पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया बेटा? एरो दिखा दिया। और जब भी एरो दिखाऊंगा इसका मतलब है कि ए जो है वो ऊपर में है, ऊपर एरो दिखाया मतलब ऊपर में है, टॉप में है। ए जो है वो बी के थर्ड फ्लोर अबव है। सर इसको फिर लिख के दिखाओ इसी हिसाब से। तो ये ऐसा बोल रहा हूं मैं कि ए जो है वो फोर्थ फ्लोर अबव है किसके बेटा? बी के। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? क्या हाँ सर 100% आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये मेरी बात समझ में आई कि हाँ सर। सर इसको एक बार लिख के और दिखाओ। जैसे ए है ये थर्ड फ्लोर अबव है तो थर्ड लिखूंगा मैं, ऊपर का अबव दूंगा और बी लिखूंगा, मतलब ए जो रहा वो थर्ड फ्लोर अबव है किसके मेरे लाल? बी के। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या हाँ सर 100% आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां तक अगर क्लियर होगा तो मैं सामने बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे और क्या बोल रहा है सर? मान लीजिए उसने ऐसा बोला बेलो की बारी कर रहे हैं अब, और सर इसको और अच्छे से बताइए सर। और लो बेटा एक और क्वेश्चन समझ के। ए इज सिटिंग फिफ्थ फ्लोर अबव बी बोला, मैंने क्या बोला? ए इज सिटिंग ए, अब मैं वहां पे भी लिख सकता हूँ फोर्थ को काट के, पर यहाँ अलग से लिख के दिखाऊंगा ताकि एक बार बेसिक पढ़ा जिंदगी में बेसिक ना पढ़ना पड़े, ठीक है। ए इज सिटिंग फिफ्थ फ्लोर अबव बी, फिफ्थ फ्लोर अबव बी, फिफ्थ फ्लोर अबव बी मेरे भाई, अबव बी। चलो ये अबव का ए क्यों बड़ा कर दिया सर आपने? तो सर छोटा कर देते, कोई दिक्कत नहीं इसको। ये लो, ये क्या बेटा? अबव, ABOVE, है ना। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है सर, समझना इधर मेरे ध्यान से। ए है बैठा फिफ्थ पांचवें नंबर फ्लोर पे अबव ऊपर में बी के। इसका मतलब मैं कैसे लिखूंगा? बी यहाँ पे रहेगा सर, एक अब पांचवें नंबर में ए बैठ रहा है, ए जो है सिटिंग फिफ्थ फ्लोर अबव बी, इसका मतलब बीच में कितने का गैप है? कि 4 की। अगर मैंने बोलता 6 फ्लोर अबव बी बोला रहता तो बीच में कितने की गैप आती? 5 की। अगर मैंने बोला रहता 7 फ्लोर अबव बी, ए इज सिटिंग 7 फ्लोर अबव बी, तो 7वें फ्लोर में तो ए बैठ रहा है, मतलब बीच में कितने की गैप आई रहती? 6 की। मैंने बोला ए इज सिटिंग 8th फ्लोर अबव बी,
ए जो है 8वें फ्लोर में बैठ रहा है बी से, इसका मतलब ए तो 8वें फ्लोर में है, इसका मतलब बीच में कितने की गैप होगी, 7 की। क्या मेरी बात समझ, अगर 8वें फ्लोर में बैठेगा तो बीच में कितने की, 7 की। 6वें फ्लोर में बैठेगा तो बीच में कितने की, 5 की। 4थे फ्लोर में बैठेगा तो बीच में कितने की, 3 की। क्या मेरी बात समझ में आई कि आपको? उम्मीद कर रहा हूँ 100% समझ में आई होगी। अरे हाँ या ना? चलिए, तो ए इज सिटिंग 5th फ्लोर अबव बी, मतलब सर बी यहाँ है, 1 2 3 4 फ्लोर रहेगा और 5 नंबर पे यहाँ पे ए आ जाएगा मेरे भाई। क्या इतना क्लियर है आपको? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है क्या? बढ़िया, कोई दिक्कत इतने में नहीं ना? बहुत अच्छे, ठीक है, चलो ओके सर। तो ये हमको अच्छे से समझ गए ब्रिजेश सर। अब आप हमको फ्लोर अबव वाला बताया, इसी को बेलो कर दो बेटा। तो बेलो में क्या होगा, अगर ये बिलो बोला, जैसे सर मैं थोड़ा सा अलग से लिख के बताओ सर, पहले इसको नोटेशन तो बताओ। तो इसको बिल्कुल आसान है, 5th फ्लोर बताना है ना कि ए सिटिंग 5th फ्लोर अबव बी, तो बढ़िया से लिख दो। ए जो है क्लास, ए जो है वो 5वें नंबर ऊपर में बैठा है, किसके मेरे लाल, बी के सर, बी मतलब ये रहा। तो इस तरह से आ जाएगा सर, बड़े आराम से, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5वां जो लिखा है सर आपने, ये किसकी पोजीशन बताता है ब्रिजेश सर? तो ये ए की पोजीशन बता रहा है बेटा। ये किसकी पोजीशन बता रहा है? तो सर ये ए की पोजीशन बता रहा है कि ए जो है वो 5वें फ्लोर में है। ए जो है वो 5वें फ्लोर में, किससे, बी से, ऊपर में, ठीक है, बहुत अच्छे सर। उसके बाद देखो 5th नंबर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका लाइट बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने करके, ठीक है, इसका लाइट कम करते रहे अपन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे जाके, इसका लाइट बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ जी सर, यहाँ पे ले लीजिए, ऐसा कर, अब ठीक है, लाइट कम कर दिया तो। हाँ, तो सर ये भी बात समझ में आ गई हमको। अब क्या बोलता है समझना मेरे भाई। हाँ हाँ सर, अब मैं बिलो वाला लिखने जा रहा हूँ। बिलो वाला सर, ये तो ऊपर, ये तो आपने अबव अबव वाला बताया, तो सर आप इसको रख के भी तो दिखाइए ब्रिजेश सर। अगर मान लीजिए इसको आप इसमें रख रहे हैं, जैसे कि मैं इसको छोटा करूंगा थोड़ा सा, और इसको मैं फ्लोर में रख के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फ्लोर है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर। अब देखते जाओ और अच्छे से पढ़ते जाओ, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, ये फिफ्थ फ्लोर, ये सिक्स फ्लोर, ये सेवन्थ फ्लोर, ये 8th फ्लोर, ठीक है सर। अब ये फ्लोर है हमारे, ये फ्लोर बैठा हुआ है, ठीक है सर। अब उसने बोला कि बी जो है, ये जो बी है ये सेकंड फ्लोर में है, बोलता बी जो है ये सेकंड फ्लोर में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया है कि बी इज सिटिंग सेकंड फ्लोर ऑफ द दिस पजल, ठीक है। तो भैया बी जो है वो सेकंड फ्लोर में है, इसका मतलब हम बी को अगर यहाँ पे सेकंड में बैठा लेंगे तो फिर ए कैसा बैठा लेंगे बताओ। अब अगर ए जो है वो 5वें फ्लोर में है, तो बेटा बीच में कितने की गैप होगी, 4 की सर। तो 1 2 3 4 की गैप छोड़ के ए 100% यहाँ पे होगा। तो ये जो ए है बेटा, ये देखो 1 2 3 4, 4 फ्लोर का गैप और 5वें नंबर में खुद ए है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आएगी? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है पक्का 100%? चलिए बहुत बढ़िया। अगर मुझे यही बैठाना रहता कि ए इज सिटिंग 4th फ्लोर अबव बी, ए जो है 4थे फ्लोर में बैठा है बी से, तो अगर मान लो अभी इस कंडीशन में, इस कंडीशन के लिए देखते हैं, अगर मान लीजिए सर कि इस कंडीशन में हमको बोलता कि बी जो है वो 3rd फ्लोर में है, बी जो है वो 3rd फ्लोर में, तो इस कंडीशन के लिए कैसे बैठालते? तो सर एक और हम ऐसे रख देते, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को बी जो है 3rd फ्लोर में बैठाना है, तो यहाँ पे बी होता उस कंडीशन में, यहाँ पे बी रख देते सर हम बड़े आराम से। हाँ सर, अब 1 2, अब कौन सा, ए सिटिंग 4th फ्लोर अबव बी बोल रहा है इसके हिसाब से, तो ए खुद 4थे फ्लोर में बैठा है, इसका मतलब बीच में कितने की गैप होगी, 3 की। तो बेटा 3 की रखो, 1 2 3 की गैप और ए यहाँ पे आ जाता। हाँ सर बढ़िया। और जो बी है वो 3rd फ्लोर में बैठा है बोलते हैं, तो बी यहाँ पे 3rd फ्लोर में और ये 4th फ्लोर अबव है। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब ए इज सिटिंग 4th फ्लोर अबव मतलब 3 की गैप, ए इज सिटिंग 5th फ्लोर अबव मतलब 4 की गैप, ए और 5वें नंबर पे खुद बैठेगा। ए इज सिटिंग 6th फ्लोर अबव मतलब 5 की गैप और 6वें नंबर पे खुद। ए इज सिटिंग 7th फ्लोर अबव बी मतलब 7 नंबर में खुद बैठेगा, मतलब बीच में कितनी गैप, 6 की। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? क्या आपसे बात कर रहा हूँ क्लास, 100% क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद सर हम सामने चलते हैं बिलो में, उसके बाद हम सामने चलते हैं सेकंड पॉइंट बिलो में। बिलो में अगर बोला क्लास, इधर देखना, ध्यान देना, बिलो में अगर उसने बोला मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5th पॉइंट, जो भी चल रहा था, 4th चल रहा था, 5th चल रहा था, तो सर 4th था, 5th पॉइंट। अब मैं बेलो के लिए लिखता हूँ, सेम ही है, सिर्फ बेलो मतलब नीचे होता है सर, ठीक है सर, बिलो मतलब भैया नीचे। तो मैंने ऐसा लिखा कि ए इज सिटिंग
A is sitting third floor below B. A is sitting third floor. A is sitting third floor below B. थर्ड फ्लोर below B. हाँ सर सही बात है। चलिए अगर ऐसी बात है कि A है बैठा थर्ड फ्लोर बेलो का मतलब क्या होता है बेटा? नीचे। नीचे किसके मेरे लाल? B के सर। ए है बैठा, इसका मतलब है सिटिंग मतलब बैठा है, थर्ड मतलब तीसरे नंबर पे, तीसरे फ्लोर पे, बिलो बी, बी बिलो मतलब नीचे, बी के नीचे तीसरे नंबर पे ए है। ठीक है सर। मतलब ऐसा नहीं करना कि थर्ड फ्लोर बिलो मतलब तीसरे फ्लोर को छोड़ के चौथे पे बैठा रहे हो आप, नहीं। ए सिटिंग थर्ड फ्लोर बिलो बी, इसका मतलब अगर बी यहाँ पे मान लीजिए थर्ड फ्लोर, तो ये पहला फ्लोर हो गया, ये दूसरा फ्लोर हो गया, और तीसरे फ्लोर में खुद यहाँ पे ए आ जाएगा, वो भी नीचे आएगा। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? क्या फिर से एक बार देखो, अगर बी यहाँ पे मान लीजिए बैठा है, तो बी का फर्स्ट फ्लोर ये हुआ, बी का सेकंड फ्लोर ये हुआ, और बी का थर्ड फ्लोर ये हुआ, और ये थर्ड फ्लोर नीचे हुआ। ठीक है, अगर यहीं बोल देता फोर्थ फ्लोर, यहाँ पे क्या बोल देता मेरे लाल? यहाँ पे बोल देता सर फोर्थ फ्लोर नीचे, यानी कि ए सिटिंग फोर्थ फ्लोर बिलो बी। मेरी बात समझना, अगर ऐसा बोला रहता ए सिटिंग फोर्थ फ्लोर बिलो बी, तब कैसे किए रहते हैं आपने कि सर फोर्थ फ्लोर रखना है ना, अगर ये फोर्थ फ्लोर रखना है तब कैसे रखे रहते आपने? तो सर बड़े आराम से बी यहाँ पे रहा रहता, 1 2 3 की गैप, और चौथे नंबर पे ए यहाँ पे नीचे आ गया रहता। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या आपको? आपसे बात कर रहा हूँ मैं सर, क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आइए, अगर मैंने ऐसा बोल दिया रहता यहाँ पे 6 नंबर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, इस फोर्थ को भी काटता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अभी 6th, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अभी 6th। ठीक है, टीएस देता हूँ, 6 फ्लोर बिलो बी। तब क्या करते सर आप? तो ए सिटिंग 6 फ्लोर बिलो बी, अब छठवें फ्लोर में बैठाना है ए को, डायरेक्ट बता दिए कि ए सिटिंग 6 फ्लोर बिलो बी, मतलब छठवें फ्लोर में तो ए आएगा, मतलब बीच में कितने की गैप आएगी? 5 की आएगी क्लास। इसका मतलब मान लीजिए सर यहाँ पे अगर आप बी बैठा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 की गैप आएगी, और छठवें नंबर पे ए यहाँ पे नीचे रहेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ मेरे भाई, क्या मेरी बात क्लियर हुई? पक्का 100%? बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, तो ऐसा करके ये हमारा बेसिक रहेगा अबो का और बेलो का। ठीक है, और इसको सर लिखोगे कैसे? मान लीजिए इसको आपको नोट करना है, अगर मान लीजिए इसको नोट करना है ये वाली कंडीशन को, ठीक है, ये पहली है मान लो, ये सेकंड कंडीशन हमारी, ये थर्ड कंडीशन, और ये फोर्थ कंडीशन। सर इसको नोट करके दिखाओ ना अपने शब्दों में, तो बताता हूँ बेटा नोट करके। अगर आप पहली को बोलना चाहते हैं कि ए सिटिंग थर्ड फ्लोर बेलो बी, तो इसको कैसे बोलेंगे? ए जो है सर वो थर्ड बेलो है, किससे मेरे भाई? बी से। क्या मेरी बात समझ में आई? कि हाँ सर, इसको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, इसको कुछ मेरे भाई ऐसा लिखना पड़ेगा। सर ये दूसरी वाली ए इज सिटिंग, ये भी तो सर वही है ना? हाँ, तो ये दोनों एक ही है ना, ए सिटिंग थर्ड फ्लोर बिलो बी, सर ये एक ही है। ठीक है, ये वाली सर ये तो फोर्थ फ्लोर दिख रहा है, तो फोर्थ फ्लोर लिख दो कि ए जो है, हाँ ए जो है सर, कैसे लिखोगे इसको? ए जो है फोर्थ फ्लोर नीचे है, तो ए जो है सर वो फोर्थ फ्लोर नीचे है बेटा, तो फोर्थ फ्लोर नीचे है किससे मेरे भाई? बी से। नीचे है ना, ए जो है फोर्थ फ्लोर नीचे, मतलब ए, ये जो ए है ये फोर्थ है, फोर्थ किसकी पोजीशन बता रहा है? ए की, कि चौथे फ्लोर में हमको खुद बैठाना है, किससे? बी से। अगर ये चौथे फ्लोर में बैठेगा मतलब बीच में कितनी गैप रहेगी? 3 की। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो सर ये भी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई ब्रिजेश सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, उसके बाद सर ये वाली बता दीजिए 6 फ्लोर वाली कैसी कंडीशन नोट करेंगे? तो ये लो सर, इसको ऐसा करना कि अगर ये वाला है तो देखो इसको कैसे करोगे सर, इसको कैसे बनाओगे कि ए इज सिटिंग 6 फ्लोर बिलो बी, इसका मतलब है सर कि ए जो है वो 6 फ्लोर बिलो है, किससे मेरे भाई? बी से। हाँ सर, ये 100% समझ में आ गई बेटा। ठीक है, चलिए सर, और उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप इसको बना लेंगे। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई कि अबव और बेलो, और ये लिखते कैसे ये अपने शब्दों में? क्योंकि हम जब आप जब पजल सॉल्व कर रहे होंगे तो आज तो छोटे हैं तो आपको याद रह जाएंगे कंडीशन में क्या दिया है करके, पर अगर बड़े बड़े पजल है तो उसकी कंडीशन अलग अलग डिफरेंट बढ़ते जाते हैं बेटा, तो उतनी सारी कंडीशन याद रखना पॉसिबल ही नहीं है हमको, क्योंकि हमारा माइंड स्पीड की तरफ होता है, एकदम दन 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 हाथ चलता है। तो सर उस समय क्या होता है, जैसे जैसे आपने पढ़ा पजल को, जैसे जैसे आप कॉम्प्रेंड करते हैं, पढ़ते हैं आप पजल को, तो वैसे वैसे आपने अपने मतलब अपने हाथों से नोट्स बना लेना पड़ता है। ठीक है,
हाँ जी, कैसे सर? मतलब अपने हैंड रिटन, अपने, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, मतलब आपने आपको समझ जाए ऐसे आपको अपने हाथ से लिख लेना पड़ता है कंडीशन, ठीक है। और फिर जो कंडीशन आप लिखे रहते हो उससे आपने ऊपर से लेके नीचे तक पजल पढ़ लिया, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास कंडीशन लिखी है ना, वो भी आपने खुद लिखा है समझ के, तो आप बढ़िया से वो जो कंडीशन लिखी है उसी के हिसाब से आप बैठा पाएंगे, आपको डबल पजल पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये आदत बुरी नहीं है, क्योंकि मेंस में ये आदत लगानी पड़ेगी। आप इतनी सारी कंडीशन याद नहीं रख सकते कि ऊपर में क्या दिया था, ऊपर जब आप नीचे नीचे पढ़ते आते हो ना एक पेज का पजल, तो वो भूल जाते हो, आधे पेज का, एक आधे पेज में भूल जाते हो कि ऊपर क्या दिया था करके। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इसलिए अपने हाथ से नोट करना पड़ता है, तो अपने नोट करने का तरीका आपको बनाना पड़ेगा कि फोर्थ फ्लोर नीचे, थर्ड फ्लोर नीचे है, फोर्थ फ्लोर नीचे है, सिक्स फ्लोर नीचे है, ये कैसे लिखेंगे? अगर अब ये सिक्स दिखाता क्या है सर? ये सिक्स दिखाता है हमको कि ए की, ये जो सिक्स है ये किसके लिए रहता है? ए के लिए रहता है, कि सिक्स नंबर पे है, मतलब बीच में 5 लोग है बेटा, ये ए का 6 पोजीशन है नीचे में बी से, ये दिखा रहा है, ठीक है। चलिए आइए और सर बताइए सामने, तो और मैं बताना चाहूंगा आपको। चलिए बेटा, अब बोला एडजेसेंट की बारी आई, अब बोलता है एडजेसेंट। सर ये एडजेसेंट क्या होता है? उसने बोला एडजेसेंट या नेबर, उसने हमको बोला सर ये एडजेसेंट और नेबर, ठीक है। एडजेसेंट इक्वल टू नेबर, NEIGHBOUR, BOUR। एडजेसेंट मतलब ही नेबर होता है, मतलब आजू बाजू का, ठीक है। हाँ सर। इमीडिएट, और क्या बोल सकते हैं ब्रिजेश सर इसको? इमीडिएट भाई, क्या बोल सकते हो सर आप? इमीडिएट, हाँ। और क्या बोल सकते हो सर? तो आप बोल सकते हो इसको इमीडिएट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एडजेसेंट भी वही होता है आजू बाजू वाला, नेबर भी वही होता है आजू बाजू वाला, और इमीडिएट भी ऊपर नीचे वाला। क्योंकि फ्लोर में ऐसा, आप फ्लोर में नीचे से ऐसे ऊपर बैठा लेते हो ना, तो ऊपर कौन बैठेगा? जस्ट ऊपर में कौन बैठेगा? उसके जस्ट नीचे में कौन बैठेगा? मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके जस्ट नीचे में कौन है और उसके जस्ट ऊपर में कौन है, उसको क्या बोलेंगे आप? एडजेसेंट पर्सन कौन बैठे, या इमीडिएट नेबर कौन है, या सर आप क्या बोलेंगे उसके, कि एडजेसेंट और नेबर और इमीडिएट, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए सर, तो समझ गए ब्रिजेश सर। यानी कि अगर मैंने बोला कि बी इज सिटिंग, बी इज सिटिंग, बी इज सिटिंग इमीडिएट टू सी, बी इज सिटिंग इमीडिएट, ध्यान देना मेरे लाल, बी इज सिटिंग इमीडिएट टू सी। अब इसका मतलब क्या होगा भाई? कि सर ये बोल रहा है आपको, ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि बी है बैठा इमीडिएट में, जस्ट लग के, किसको? सी के। मतलब सर ये बोल रहा है कि बी जो है बैठा है इमीडिएट, मतलब एकदम बाजू में, किसके? सी के। तो हो सकता है सी यहाँ पे भी हो, नीचे हो सकता है कि सी ऊपर भी हो। क्या मेरी बात समझ में आई? कि हाँ सर इतना, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि ऊपर होगा या नीचे होगा, पर बी के इमीडिएट में हमको सी दिया हुआ है, बी के इमीडिएट में हमको सी दिया है, तो हो सकता है ऊपर भी बैठ सकता है बी के सी, और हो सकता है बी के सी नीचे भी बैठ सकता है, मतलब सी जो है बी के नीचे भी बैठ सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है। क्लियर है सब? बढ़िया। तो एडजेसेंट की बात हो गई, इमीडिएट, थर्ड फ्लोर अबो की बात हो गई, थर्ड फ्लोर बेलो की बात हो गई, ठीक है। अब क्या आएगा सर? और कुछ नया कंसेप्ट आता है ब्रिजेश सर इसमें? हाँ सर, और बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि बताना चाहूँगा। जैसे कि और क्या आता है मेरे लाल? इसने बोल दिया कि सर मतलब इसने बोल दिया कि एज मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी इज सेम एज द बी एंड सी। देखो क्या बोल रहा है, इसने बोला एक 6वें नंबर की मैं कंडीशन, 7वें नंबर मान लो इसको, 7वां नंबर, अब मुझे याद नहीं कितना क्या लिख दिया, 6वां लिखा के 7वां चल रही है, जो भी क्या चल रही होगी यार, है ना, जो भी चल रही होगी मेरे भाई, उसको मद्देनजर रखते हुए हम अदालत की प्रोसीडिंग को सामने बढ़ाते हैं, ठीक है। योर ऑनर, मुझे इजाज़त है, कैन बी प्रोसीड? ठीक है चलो, शुड आई प्रोसीड? हाँ, ज़्यादा इंग्लिश नहीं सर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 7 नंबर का पॉइंट? 7 नंबर का पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर ऐसा बोला कि एज मेनी पर्सन, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, पर्सन एज मेनी पर्सन सिटिंग अबव ए, एज मेनी पर्सन सिटिंग अबव ए, सिटिंग अबव सिटिंग अबव ए, ठीक है सर। उसके बाद एज मेनी पर्सन सिटिंग अबव ए इज सेम एज, इज सेम एज, इज
सेम एज बिलो बी, एज सेम एज बिलो बी मेरे भाई, इज सेम एज बिलो बी। सर इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब समझो आप क्या हो रहा है। तो इधर देखो, इसने बोल दिया हमको ब्रिजेश सर कि एज मेनी पर्सन, एज मेनी पर्सन मतलब जितने लोग। देखो एज मेनी पर्सन का मतलब क्या होगा हिंदी में? एज मेनी पर्सन का मतलब होगा बेटा जितने लोग, जितने पर्सन या जितने लोग। ठीक है सर, क्या बोल रहा है ये? एज मेनी पर्सन सिटिंग अबव, बैठे हैं अबव में, ऊपर में, किससे? ए से। मतलब सर जितने लोग ए के ऊपर बैठे हैं, हाँ सर, इस सेम एज, इस सेम एज का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वल। इस सेम एज का मतलब क्या होता है? इक्वल, मतलब उतने ही लोग। इस सेम एज का मतलब क्या होगा? इक्वल, मतलब उतने ही लोग, उतने ही लोग कहाँ बैठे हैं बेटा? बिलो, बिलो बी, मतलब नीचे, बी के नीचे। इसका मतलब ए के ऊपर जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग, मतलब इक्वल टू। इस सेम एज का मतलब क्या होगा? उतने ही लोग इक्वल टू बी के नीचे बैठे, उतने लोग बी के नीचे बैठे। कितने लोगों को ये कंडीशन समझ में आई? अरे आपसे बात कर रहा हूँ सर, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। और हमारी दिक्कत ये होती है कि हम मेंस तक पढ़ना चाहते हैं पर हम बेसिक नहीं सीखना चाहते, और जिसने बेसिक नहीं सीखा फिर उसको मेंस में दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि उसको खुद करना है फिर सब। एक लेवल तक पूरा का पूरा मैं पढ़ा दूंगा, पर जब आपको प्रैक्टिस करना है मेंस के मतलब बड़े से बड़े पजल बनाना है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना फिर। ठीक है, हाँ। तो देखो, तो भैया एज मेनी पर्सन सिटिंग अबव ए इज सेम एज, क्या मैं टेस्ट देते समय जब आप 3 घंटे का पूरा टेस्ट दोगे उसके बीच में मैं आके बताऊंगा आपको कि ऐसा करना था, इसका मतलब ये होता है? नहीं, इस ये जो बेसिक आपके क्लियर रहेंगे उसी की वजह से आप मेंस के पजल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, शॉर्टकट एक लेवल तक चलता है, प्रीलिम्स तक शॉर्टकट चल जाते हैं, मेंस में ना सब कंसेप्ट ही लगते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो एज मेनी पर्सन जितने लोग सिटिंग अबव ए, जितने लोग ए के ऊपर बैठे हैं, इज सेम एज बिलो बी, उतने ही लोग बी के नीचे बैठे हैं। हाँ सर सही बात बोल रहे हो आप। ठीक है सर, हाँ जी, है ना। देखो शॉर्टकट भी कहाँ से बनते हैं? आपके कंसेप्ट से बनते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो उसी को आप शॉर्टकट बना लेते हो फिर। ठीक है, हाँ। चलिए, शॉर्टकट कहीं ऊपर से नहीं आते। चलो, एज मेनी पर्सन सिटिंग अबव ए इज सेम एज बिलो बी, मतलब इसका मतलब है सर कि ए के ऊपर जितने लोग बैठेंगे, ये क्या बोल रहा है? ए के ऊपर जितने लोग, मतलब मान लीजिए ए के ऊपर सर अगर 2 लोग बैठे हो, तो ए के ऊपर बेटा अगर 2 लोग बैठे होंगे, ए के ऊपर अगर 2 लोग बैठे होंगे तो बी के नीचे कितने बैठेंगे? तो सर बी के नीचे भी 2 लोग बैठेंगे। क्या मेरी बात ये समझ में आई क्या आप? हाँ सर 100% है। कैसे? मान लीजिए क्लास, यहाँ पे आपने एक ये बनाया, एक अरेंजमेंट बनाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग बैठे। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कुछ हमको। अब उसने बोला देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बैठ गया, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये 8 फ्लोर है। अब बोलता है ए के ऊपर, मान लो ये ए हमारा कहीं बैठ रहा है कि 6 फ्लोर में ए बैठ रहा है, मान लिया हमने ए 6 फ्लोर में। तो ए के ऊपर कितने लोग बैठेंगे? 2 है सर। ए के ऊपर कितने लोग बेटा? 2 लोग हैं। तो अगर क्लास ए के ऊपर 2 लोग हैं, मतलब यहाँ ए बैठा ला और इसके ऊपर अगर 2 लोग हैं, तो बी के नीचे कितने लोग रहेंगे? 2 लोग रहेंगे सर। तो बी कहाँ बैठेगा? सर बी के नीचे अगर 2 लोग चाहिए तो बी तो सर 3rd फ्लोर में बैठेगा। तभी बी अगर 3rd फ्लोर में बैठा तब इसको यहाँ कंफर्म किया जाएगा, और बी के जो नीचे है वो 1 2, ये इधर 2 लोग नीचे आएंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? पक्के? बहुत बढ़िया। चलिए, तो सर ये ऐसा बैठेगा। मान लीजिए अगर मैंने इसको कुछ अलग करना चाहा, बोलता है कि मैंने बोला सर कि ए के ऊपर, ध्यान देना बेटा इधर, हाँ। मैंने बोला क्लास कि ए के ऊपर 3 लोग बैठे हैं, ए के ऊपर अगर 3 लोग बैठे हैं तो बेटा अगर एज मेनी पर्सन सिटिंग अबव ए, ए के ऊपर 3 लोग बैठे, इस सेम एज, उतने ही लोग बिलो बी, उतने ही लोग बी के नीचे बैठना चाहिए। मतलब बी के नीचे कितने बैठेंगे फिर? सर 3 ही लोग बैठेंगे ना, क्योंकि जब ए के ऊपर जितने बैठते हैं उतने ही बी के नीचे चाहिए। तो ए के ऊपर अगर 3 रख रहे हो आप तो बी के नीचे कितना आएगा? 3 ही आएगा सर। इतनी बात समझी कि नहीं? हाँ सर, मतलब ये दोनों कंडीशन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि सर अगर आपने ऊपर 3 रखा है तो बी के नीचे भी 3 आएगा, क्योंकि इस सेम एज का मतलब और एज मेनी एज पर्सन का मतलब यही होता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से समझा होगा। तो मान लीजिए अगर ए के ऊपर 3 है बेटा, तो अगर ए के ऊपर 3 है तो यहाँ पे ए रहेगा, 1 2 3 लोग ऊपर रहेंगे और बी के नीचे कितने लोग रहेंगे? 3 लोग। तो यहाँ पे बी रह जाएगा, तो बी कहाँ आ जाएगा? 1 2, यहाँ पे बी आ जाएगा सर, ताकि बी के नीचे 1 2 3 लोग रहें। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या? जल्दी बताएंगे। हाँ सर 100%, यहाँ पे ए कन्फर्म हो जाएगा, यहाँ पे भी ए के ऊपर 1 2 3 लोग हो जाएंगे, बी के नीचे 1 2 3 लोग हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपसे बात कर रहा हूँ, समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया सर। ठीक है, ये क्लियर है सबको?
चलिए, चलो मेरे लाल, है ना। हाँ, अब और एक और कंडीशन, अब सर इसी में देखो थोड़ी सी इसमें लेंदी कंडीशन। अभी तो सर आपने ए के ऊपर जितने बोला उतने बी के नीचे बैठाने बोल रहे हो आप। अब ऐसा आएगा कि ए और बी के बीच में जितने पर्सन है उतने लोग बी और सी के बीच में बैठे हैं। मतलब सर अभी देखो मैं बता रहा हूँ, ये समझा के पहले बताओ सर, इसको एक और बार बता दो ना थोड़ा सा। देखो इधर मैं नई कंडीशन ले रहा हूँ, यहाँ पे 8 कंडीशन ले रहा हूँ, 8वीं कंडीशन ले रहा हूँ और यहीं पे बैठा के दिखाऊंगा उसको। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि एज मेनी पर्सन, ध्यान से देखना, as many person, as many person, ध्यान से देखो, sit between, as many person sitting above, sitting above G, sitting above G is same as, is same as, is same as, is same as, क्या बोल रहा हूँ सर, sitting above G is same as below, is same as below, is same as below, मान लीजिए k रख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ आप बताओ बेटा। वो बोल रहा है सर हमको, क्या बोल रहा है ब्रिजेश सर, वो बोल रहा है कि एज मेनी पर्सन, जितने लोग, फिर से एज मेनी पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा सर, सर एज मेनी पर्सन का मतलब हो जाएगा जितने लोग, जितने लोग, ठीक है सर, एज मेनी जितने लोग सिटिंग अबव जी, जितने लोग बैठे हैं अबव जी के, मतलब जी के ऊपर जितने लोग बैठे हैं, इस सेम एज, इस सेम एज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, उतने ही लोग, इस सेम एज का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल, उतने ही लोग, उतने ही लोग, उतने ही लोग, या तो इक्वल टू, या तो इक्वल टू उतने ही लोग, एज बिलो के, उतने ही लोग किसके नीचे बैठे बेटा, के नीचे बैठे, एज बिलो के मतलब के नीचे बैठे। इस इतना आपने समझ लिया। अब इसको नोट करके दिखाओ मुझे। तो ये बोल रहा है सर एज मेनी पर्सन सिटिंग अबव जी, मतलब सर ये बोलना चाह रहा है कि जी के ऊपर जितने लोग बैठे होंगे, जी के ऊपर जितने लोग बैठे होंगे उतने ही लोग, इक्वल टू लिखना, उतने ही लोग के नीचे बैठे, मतलब उतने ही लोग के नीचे आएंगे। क्या ये क्लियर है आपको? हाँ सर। अगर मैंने यहाँ बोल दिया सर कि मुझे बताइए जी के ऊपर मान लीजिए 2 लोग बैठते हैं, अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको कि जी के ऊपर 5 लोग बैठते हैं, ठीक है सर। अगर जी के ऊपर 5 लोग बैठते हैं तो के नीचे कितने बैठेंगे सर, 5 ही बैठेंगे क्योंकि सेम एज बोला है। तो जी के ऊपर अगर 5 बैठते हैं ब्रिजेश सर, जी के ऊपर अगर 5 बैठते हैं इसका मतलब के नीचे कितने बैठेंगे बेटा, 5 बैठेंगे। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई? हाँ सर। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब इसको यहाँ पे रख के बताओ, देखो रख के बताओ। तो पहले जी ले लो, मान लीजिए जी के ऊपर 5 चाहिए तो यहाँ पे मान लो जी है हमारा, यहाँ पे मान लो कौन है, जी। 2 नहीं, यहाँ पे रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर जी रखा, देखो ये वाला, हाँ यहाँ जी रखा तो 1 2 3 4 5, मतलब सर ऊपर में कितने लोग बैठे हैं इसके, सर ऊपर में 5 लोग बैठे हैं ब्रिजेश सर। अगर यहाँ पे आप जी रखते हो तो 1 2 3 4 5, जी के ऊपर कितने बेटा, 5। तो के नीचे भी 5 आने चाहिए क्लास, के नीचे भी कितना आना चाहिए, 5। तो के कहाँ बैठेगा सर, के यहाँ बैठेगा ताकि 1 2 3 4, नहीं सर ये तो 4 ही लोग आएंगे, तो सर के वहाँ नहीं बैठेगा, फिर कहाँ बैठेगा के, तो सर के यहाँ बैठेगा ताकि 1 2 3 4 5, 5 लोग नीचे आ जाए। हाँ इसको भी गिनना है, ये जी भी जो आया ना उसको भी गिनना। के नीचे कितने लोग हैं ये सिंपल चाहिए, जी के ऊपर कितने लोग हैं, 5 है। अगर मेरे भाई इधर देखो, यहाँ जी है सर और यहाँ पे के रखा, तो मुझे इतना बताओ, आप ही बताओ मुझे कि जी के यहाँ पे जी है तो जी के ऊपर कितने हैं, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है, ये थर्ड खुद है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, मतलब ये 5 लोग अगर ऊपर जा रहे हैं तो सर के नीचे कितने आने चाहिए, तो 5 आने चाहिए बेटा। तो के नीचे अगर 5 आने चाहिए क्लास, तो देखो के नीचे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, मतलब सर के नीचे 5 लोग हैं। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना, इतना क्लियर हुआ क्या मेरे भाई? पक्का सभी को 100%? बहुत बढ़िया सर। चलिए, है ना, तो ये कंडीशन भी क्लियर हुई। अब थोड़ी सी इसके एडवांस कंडीशन समझो। मैंने क्या बोला था, एज मेनी पर्सन सिटिंग अबाउट जी इज सेम एज बिलो के, मतलब जी के ऊपर जितने उतने के नीचे, तो बड़े आराम से बैठा ला। अगर जी के ऊपर सर 5 लोग बोलते तो आपने अगर यहाँ जी बैठा ला तो 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर की जगह ऊपर होनी चाहिए तभी तो 5 लोग बैठेंगे। और अगर आपने के यहाँ बैठा तो 1 2 3 यहाँ पे जी भी आ जाए तो भी चलेगा, मतलब 5 फ्लोर की जगह नीचे होनी चाहिए। 1 2 3 जी के लिए, मतलब जी भी आ जाए तो भी चलेगा। 4 5, इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। दो बोलता तो बड़े आराम से ऐसा बैठा लेते कि सर के जी के ऊपर 2 लोग, के नीचे 2 लोग। हाँ सर, सही है।
कम लोग बोले थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लोग जब बोलते हैं तो उसमें ये जो बीच में आ जाता है, मतलब जी के ऊपर जैसे 1 2 3 4 5 लोग हैं तो यहाँ के भी आ रहा है, के को भी कंसिडर करेंगे कि जी के ऊपर 5 फ्लोर है ना भैया, 5 लोग बैठेंगे, कोई भी बैठे, के नीचे 5 फ्लोर होने चाहिए, 1 2 3 4 5, सर जी भी आ रहा है उसमें, कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 फ्लोर तो है, मतलब 5 लोग तो बैठेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्लास, इधर देखो। नेक्स्ट, अरे 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 सर, बेसिक बेसिक करते करते आप कहाँ पहुँच गए सर? हाँ, इसी को ले रहे हैं और सामने बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, समझना। सर ये तो ठीक है, मज़ा आ गया सर इसमें, और थोड़ा सा सामने बता दो सर और क्या चीज़ें आती है। अब मान लो इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन उसने बोल दिया आपको, जैसे कि क्या बोला देखना इधर, उसने आपको बोला जो भी कंडीशन होगी 8 9 जो भी, ठीक है, उसने बोला एज मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, सेम कंडीशन है, थोड़ा सा फर्क है, देखो इधर, एज मेनी as many as many person sitting between a and b, sitting between a and b, sitting between a and b, देखो क्या बोल रहा है, एज मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने लोग बैठे, अब ए और बी के बीच में जितने लोग बैठे इज सेम एज, फिर क्या बोलने वाला हूं मैं, is same as is same as is same as, यहाँ पे बिटवीन लिखना जरूरी नहीं है। अब अगर एक बार बिटवीन लग गया इसका मतलब वो वहाँ कंसिडर हो जाएगा कि बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने लोग बैठे इज सेम एज, मतलब उतने ही लोग इज सेम एज लिख भी सकते हो, या सिटिंग डायरेक्ट सिटिंग भी लिख सकते हो, इज सेम एज सिटिंग, इज सेम एज बिटवीन, डबल डबल बिटवीन मत लिखो, इज सेम एज, यहाँ पे लिखो कि बी एंड सी, बी एंड सी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? हाँ सर समझ में तो आई। जैसे मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, मैंने बोला कि एज मेनी पर्सन सिटिंग, एज मेनी पर्सन सिटिंग, जितने लोग बैठे हैं बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है बेटा, बीच में, किसके भैया, ए और बी के सर, बीच में, मतलब ए और बी के बीच में जितने लोग बैठे, मान लो हो सकता है 2 लोग बैठे हो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हो, तो उतने ही, इस सेम एस का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, या तो क्या बोलेंगे हम, उतने ही लोग, या तो उतने ही लोग, या तो उतने ही लोग। अब सर ये पर्सन वर्सन क्यों लिख रहे हो, लोग वगैरह क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा यहाँ पे पहले बता दिया ना पर्सन, तो ये पर्सन वहाँ पे भी कंसिडर हो जाएगा, यहाँ पे बता दिया ना बिटवीन, तो ये बिटवीन यहाँ पे भी कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेम एज बिटवीन ए एंड बी, इस सेम एज बी एंड सी, मतलब उतने ही लोग बी और सी के बीच में बैठे हैं, बी और सी के बीच में बैठे हैं उतने लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि सर इसका अपने वर्ड में सर आप नोट कैसे करके दिखाएंगे, तो अभी बताता हूँ। देखो अगर मैंने ऐसा बोला कि ए और बी के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग बी और सी के बीच में, यही मैं बोल रहा हूँ ना वहाँ पे। अब मुझे बताओ यहाँ कॉमन कौन है, तो सर कॉमन तो यहाँ पे बी दिख रहा है, कॉमन कौन है बेटा, बी दिख रहा है, तो इसको बी को कॉमन निकाल लो, ए इधर लिख लो और यहाँ पे सी लिख लो, और यहाँ पे इक्वल टू दे दो, हाँ नीचे ऐसा, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही इक्वल हैं बी और सी के बीच में। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ। अरे हाँ या ना? हाँ सर, मतलब ए और बी में जितने लोग हैं उतने ही बी और सी में है, ठीक है, बिल्कुल सर। देखो यहाँ पे हम अगर मान लो ए और बी के बीच में 3 लोग होते हैं, क्या बोल रहे हो सर, ये बोल रहा हूँ बेटा कि ए और बी के बीच में अगर 3 लोग होते, ए और बी के बीच में, तो इक्वल टू बी और सी के बीच में भी उतने चाहिए था, 3 लोग ऐसे हो जाते हैं। क्लियर है? पर हमने डायरेक्ट अब बी को कॉमन निकाल लिया, मतलब बी तो रहेगा ही सर, तो ए और बी में अगर यहाँ पे अगर 3 लोग है बेटा, यहाँ पे अगर 3 लोग है तो बी और सी के बीच में 3 लोग होंगे, चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ा सा लंबा है, ये शॉर्टकट में होगा, इतना ठीक है, समझ में आया आपको? अरे हाँ या ना? क्लियर है? दूसरी बात आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए और बी के बीच में जितने लोग हैं इक्वल टू बी और सी के बीच में उतने, तो ये सेम ही हो गया ऐसा। क्लियर है ना? और सर कैसे लिख सकते हैं, और मान लो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ए बी और सी, पर ये समझ में नहीं आएगा ए बी सी, ऐसा लगेगा कि ए बी में 1 है तो बी और सी में 1 है करके, नहीं ऐसा लिखना, फिर ये ऐसा लिखना मेरे भाई, ये अच्छी कंडीशन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? यहाँ तक बताओ पहले, फिर सामने बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। इसके बाद चलो सामने बढ़ रहे हैं हम। ओके सर, अब मुझे बोला कि ए सिटिंग इमीडिएट अबव बी और वन ऑफ द फ्लोर अबव बी,
क्या बोल रहे हो सर? अभी बता रहा हूँ बेटा। मान लीजिए मुझे 9 कंडीशन बोला उसने, ए इज सिटिंग, देखो इधर क्या बोल रहे हो, ए इज सिटिंग, ए इज सिटिंग, ए इज सिटिंग, सिटिंग इमीडिएट अबव बी, ए इज सिटिंग इमीडिएट फ्लोर, इमीडिएट अबव बी, इमीडिएट, इमीडिएट अबव, इमीडिएट अबव बी, ए सिटिंग इमीडिएट फ्लोर अबव भी बोला या इमीडिएट अबव भी बोला भी तो ऊपर ही हो जाएगा। मतलब सर, मतलब ये मेरे लाल कि ए है बैठा, इमीडिएट मतलब जस्ट, जस्ट बैठा है कहाँ पे, ऊपर में, किसके, बी के। इसका मतलब मान लो अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 लोग ले लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, मैंने 5 लोगों की अरेंजमेंट ले लिया और मैं इसमें बोल रहा हूँ कि सर ए इज सिटिंग इमीडिएट अबव बी, मान लीजिए बी मैंने यहाँ पे बैठाला, तो क्या ए मैं चौथे नंबर पे रखूँगा क्या? अगर मैंने बी यहाँ पे बैठा सेकंड नंबर पे तो ए चौथे नंबर पे रहेगा कि नहीं? सर यहाँ तो बोला है कि इमीडिएट, यहाँ क्या बोला है बेटा उसने? सर यहाँ तो इमीडिएट बोला है, इमीडिएट का मतलब होता है जस्ट ऊपर या नीचे, तो अबव बोला है सर जस्ट ऊपर, यहाँ पे क्या होगा बेटा, जस्ट ऊपर होगा सर, इसको क्या बोलेंगे हम, जस्ट ऊपर सर, एकदम इमीडिएट, जस्ट ऊपर सर, एक मतलब बी जहाँ बैठा होगा उसके जस्ट फ्लोर, जो भी बी के फ्लोर के ऊपर जो जगह होगी उसमें जस्ट वहाँ पे हमारा ए आ जाएगा। मतलब बी अगर यहाँ बैठा है बेटा तो ए 100% यहाँ पे बैठेगा तो सही रहेगा, यहाँ गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो मतलब सर उसके जस्ट नीचे। अगर मैंने यहाँ बिलो बोल दिया, अगर मैं इसी कंडीशन को देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सामने बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा हौच-पौच वही नहीं करता, मैं अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। 9 10वीं कंडीशन मैंने लिखा और यहीं पे मैं नोट कर दूंगा उसको। जैसे मैंने लिखा ए सिटिंग, ए सिटिंग, ए सिटिंग इमीडिएट बिलो बी, ए सिटिंग इमीडिएट बिलो बी, इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट बिलो, इमीडिएट बिलो बी। सर इसका मतलब बिलो का मतलब तो आपको पता है नीचे होता है करके, हाँ सर ये तो मेरे को पता है कि बिलो का मतलब होता है नीचे, ठीक है मेरे भाई। बिलो का मतलब क्या होता है सर, नीचे। अच्छा तो इमीडिएट का मतलब क्या होता है सर, इमीडिएट मतलब जस्ट नीचे, इमीडिएट मतलब जस्ट नीचे, है ना, बिल्कुल उसके जस्ट नीचे में। मतलब क्या बोल दूं मैं, इमीडिएट का मतलब एडजेसेंट, इमीडिएट का मतलब एडजेसेंट पता है आपको, मतलब जस्ट नीचे में, जस्ट नीचे होगा बी के, जस्ट नीचे जो फ्लोर होगा उसमें ए आ जाएगा। मतलब ए इज सिटिंग इमीडिएट बिलो बी, मान लीजिए बी यहाँ पे बैठा है, मान लीजिए क्लास बी कहाँ बैठा है आपका, तो सर ये जो बी है आपका 5वें फ्लोर में बैठा है। अब ए कहाँ बैठेगा, ये इस कंडीशन के लिए बैठा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला कि सर ए इज सिटिंग इमीडिएट बिलो बी, मतलब ए जो है इमीडिएट बिलो बैठा है बी के, इमीडिएट बिलो मतलब बी के जस्ट नीचे में ए आना चाहिए। तो सर अगर बी आपका 5वें नंबर पे है, अगर ब्रिजेश सर आपका इधर बी 5वें नंबर पे, तो इसके जस्ट नीचे में कौन आएगा सर, ए यहाँ पे आ जाएगा सर। और ए अगर वहाँ पे आया बेटा तो ये 100% क्लियर होगा ऐसा, ठीक है, और ये सही रहेगा। समझ में आया? इमीडिएट का मतलब जस्ट अबव और जस्ट बिलो। हाँ सर, अब मैंने बोला वन ऑफ द फ्लोर अबव, सर इमीडिएट नहीं बोल रहे क्या आप? नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द फ्लोर अबव बैठा है। जैसे सर कंडीशन लिख के दिखाओ सर, बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको, ध्यान देना इधर, हाँ। जैसे मैंने बोला 11 नंबर की कंडीशन, जैसे मैंने बोला 11 नंबर की कंडीशन कि ए इज सिटिंग वन ऑफ द फ्लोर अबव बी। क्या बोल रहा हूँ सर मैं, ए इज सिटिंग, देखो ध्यान देना इधर, एक भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ए इज सिटिंग वन ऑफ द फ्लोर अबव बी, A is sitting, A is sitting one of the floor above B, A is sitting one of the floor, one of the floor, one of the floor above, one of the floor above B, above B। सर ये क्या हो गया, क्या लिख दिया आपने? देखो ये क्या बोल रहा है, A है बैठा, इमीडिएट फ्लोर बोला है क्या उसने? इमीडिएट बोला क्या? नहीं, उसने क्या लिखा, वन ऑफ द फ्लोर अबव, मतलब कहीं तो भी ऊपर में, कहीं तो भी ऊपर में बी के, मतलब बी जिस फ्लोर में बैठा होगा उसके कहीं तो भी ऊपर में ए बैठेगा। सर इसको सर ये जो अभी आपने अभी बताया इमीडिएट वाला, इसको अपने शब्द में नोट कैसे करते हैं? तो मैं बड़ा आसान है सर इसको अपने शब्दों में नोट करना। जैसे कि देखो
हमेशा याद रखना, जब भी इसको नोट करना रहेगा ए सिटिंग इमीडिएट अबव बी, तो इसको कैसे लिखोगे आप, मान लो यहाँ पे बी लिखना और ए जस्ट उसके ऊपर लिखना है, तो ये साइड में एरो देना पड़ा। अगर ये साइड में एरो दोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है वो बी के फ्लोर के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में साइड में एरो दोगे। और आपने अगर बी यहाँ लिखा और बीच में एरो देके ए लिखा तो ये वन ऑफ द फ्लोर हो गया। इसका मतलब ए जो है वो बी के कहीं भी फ्लोर में हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, उसके ऊपर भी और उसके ऊपर भी। वन ऑफ द फ्लोर का मतलब ये होता है। पर यहाँ इमीडिएट फ्लोर की बात हो रही है, तो ये इमीडिएट में मतलब बाजू में एरो देना, बाजू में इसका मतलब होता है ए जस्ट बी के ऊपर है। ठीक है, हाँ सर। तो सर मतलब ये यहाँ पे सही होगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए बताइए सर, ए इज सिटिंग इमीडिएट बिलो बी, तो इसको लिखना है ऐसा कि ए जो है वो बी के जस्ट नीचे बैठा है, तो मैं बाजू में एरो दिखाऊंगा। हाँ सर सही बात है, यहाँ पे मैं ऐसा बाजू में एरो दिखा दूंगा। ए जो है वो बी के जस्ट नीचे में बैठा, तो बाजू में एरो दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं दिखाना कि ए जो है वो कहीं तो भी बी के वन ऑफ द फ्लोर नीचे बैठा है, ऐसा नहीं दिखाना, ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो सर ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इस कंडीशन के लिए इमीडिएट के लिए ऐसा लिखना। ठीक है, जस्ट इमीडिएट के लिए बाजू मतलब बाजू में एरो दिखाना, नीचे या तो ऊपर। इमीडिएट अबव बैठा है तो ऊपर एरो, इमीडिएट बिलो बैठा है तो नीचे एरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखते हैं, सामने बढ़ते हैं सर थोड़ा सा। हाँ जी सर, आप ये बता रहे थे हमको, ए इज सिटिंग वन ऑफ द फ्लोर अबव बी, इसका मतलब है कि अब ए जो है बैठा है वन ऑफ द फ्लोर अबव बी, मतलब बी जिस फ्लोर में भी बैठा होगा उसके ऊपर में जाके ए कहीं तो भी बैठा है। कहीं बैठा है मतलब बी के जस्ट फ्लोर ऊपर वाले में फ्लोर में भी बैठ सकता है ए, उसके ऊपर में बैठ सकता है, उसके ऊपर में कहीं भी। मतलब सर एग्जाम्पल दे के समझाइए ज़रा, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 7 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 7 लोग हैं। अब मैंने बोला कि सर यहाँ पे जो बी है, बी बैठा है सेकंड फ्लोर में, बी जो बैठा है वो सेकंड फ्लोर में बैठा है। तो अगर सर बी सेकंड फ्लोर में बैठा है क्लास, अगर बी कहाँ बैठा है आपका सेकंड फ्लोर में बैठा है, इसको यहाँ कंफर्म करते हैं, तो ए जो है वो ए यहाँ पे भी आ सकता है, बी के जस्ट ऊपर ए आ सकता है, ए यहाँ पे भी 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 आ सकता है। मेरी बात समझी क्या, बी के कहीं भी, बी जिस फ्लोर में बैठा है, बी कौन से फ्लोर में बैठा है, यहाँ सेकंड फ्लोर में बैठा है, बी जिस फ्लोर में बैठा है उसको मतलब उस फ्लोर को छोड़ उसके ऊपर वाले फ्लोर में एक कहीं भी आ सकता है। उसका ऊपर वाला फ्लोर 3 भी है, उसका ऊपर वाला फ्लोर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, तो ए ऊपर में कहीं भी आ सकता है, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ए इज सिटिंग वन ऑफ द फ्लोर अबव बी बोला है, मतलब बी जिस फ्लोर में बैठता है उसके कहीं भी ऊपर ए बैठ सकता है। तो बी मान लो अगर सेकंड फ्लोर में बैठता है तो उसके ऊपर में ए जस्ट थर्ड में भी आ सकता है, ए जस्ट 4 में भी आ सकता है, ए जस्ट 5th में भी आ सकता है, ए जस्ट 6 में भी आ सकता है। क्या मेरी बात यहाँ तक आपको समझी क्या, जल्दी बताएंगे बेटा, अरे हाँ या ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर देना कि यस सर समझ रहा है करके। ठीक है, बहुत उम्मीद रहती है मुझे भी और आपको भी मुझसे बहुत उम्मीद है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे समझ पाएगा आपको समझ रहा है कि नहीं करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, तो ठीक है मेरे लाल, तो ये हो गया बढ़िया भैया। अब अब क्या करेंगे सर, ये तो आप समझ गए सर। अगर मैंने और एक और कंडीशन लिख दी नीचे वाली मतलब बिलो वाली, जैसे मैंने बोला 12 नंबर की कंडीशन लिख देता हूँ, एक 12 नंबर के लिए एक कंडीशन लिख देता हूँ कि ए इज सिटिंग, अब बिलो लिख रहा हूँ मैं, हाँ ए इज सिटिंग वन ऑफ द फ्लोर बिलो बी, ए इज सिटिंग वन ऑफ द, अब यहाँ पे सी लिख देता हूँ ना, ए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यही कंडीशन लिखनी है मुझे, तो मैं सी लिख देता हूँ। 12 नंबर की कंडीशन यहाँ पे लिख दिया मैंने, सी इज सिटिंग वन ऑफ द फ्लोर, ध्यान देना मेरे लाल, वन ऑफ द फ्लोर, वन ऑफ द फ्लोर, वन ऑफ द फ्लोर, वन ऑफ द फ्लोर बिलो, क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, बिलो, बिलो, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वन ऑफ द फ्लोर बिलो बी, वन ऑफ द फ्लोर बिलो डी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है ब्रिजेश सर, कोई दिक्कत नहीं, अब तो समझ गए हम क्या बोल रहा है ये, कि सी इज सिटिंग, सी है बैठा वन ऑफ द फ्लोर मतलब कहीं तो भी नीचे, बिलो मतलब नीचे, कहीं तो भी नीचे, किसके बेटा, डी के, यानी कि डी जिस फ्लोर में बैठा होगा उस फ्लोर के कहीं तो भी नीचे में सी बैठा होगा। तो मान लीजिए बेटा डी यहाँ पे बैठा है, मान लीजिए मेरे लाल डी कहाँ बैठा है आपके 4th नंबर में, डी जो है सर वो 4th नंबर पे बैठा है। तो बेटा अगर डी 4th नंबर पे बैठा है तो डी के 1 2 3 यहाँ पे भी सी बैठ सकता है, डी के जस्ट नीचे यहाँ पे भी सी बैठ सकता है, यहाँ पे भी सी बैठ सकता है, कहीं भी आ सकता है सी।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वन ऑफ द फ्लोर बिलो डी, सी इज सिटिंग वन ऑफ द फ्लोर बिलो डी, मतलब डी जिस फ्लोर में बैठा होगा उसके कहीं तो भी नीचे में सी होगा, तो जस्ट भी आ सकता है, मतलब उसके जस्ट उसके नीचे में बोले तो थर्ड भी आता है, तो सी वहाँ पे भी आ सकता है, सी सेकंड में भी आ सकता है, सी वन में भी आ सकता है। एकदम क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट चलिए मेरे लाल, अब आ जाऊँ मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाऊँ कि और आपको कुछ बेसिक बताऊँ। सेम ऑर्डर देयर इज अ गैप ऑफ 3। अच्छा, जो भी अब आएगा वो मैं आपको यहीं पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलेगा क्या, मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो, अब जो भी आएगा यहाँ समझा दूंगा मैं। ठीक है सर, बोलिए। चलिए भाई, तो अब यहाँ पे हमारे कलर लेने की बारी आ गई। हमको कलर चाहिए बढ़िया से येलो कलर चाहिए होगा, एक येलो, और एक चाहिए होगा हमको कौन सा, आकाशी कलर चाहिए होगा हमको, एक आकाशी कलर चाहिए होगा। हमने दो कलर बढ़िया से ले लिए। और ब्लैक ब्लैक चलेगा क्या? नहीं सर, ब्लैक वगैरह कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, समझना अब इसको। हाँ, चलिए आइए, तो मैं लिखता हूँ पहले। हाँ जी, देखो इधर इसने बोल दिया है कि डायरेक्शन दिया है। अब डायरेक्शन बहुत छोटा लिखा है मैंने कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड क्वेश्चन गिवन द बेलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये हर हमेशा रहेगा। ठीक है, इसको कोई अपन मालूम है कि भैया जो नीचे क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है, ऐसा बता रहा है करके। ठीक है, बहुत अच्छे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ठीक है सर, अब ये जो भी है ये भैया हमारा मेन क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, देयर आर 8 पीपल। सबसे पहले उसने बता दिया 8 पीपल को बैठालना है। हाँ सर, 8 पीपल को बैठालना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। 8 पीपल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच को बैठालना है। ठीक है, कैसे बैठालना है, आर लिविंग इन अ 8 फ्लोर बिल्डिंग। तो जैसे ही 8 फ्लोर बिल्डिंग बोला तो पहले 8 फ्लोर निकाल लो, अ डिफरेंट फ्लोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है भैया, टॉप टू बॉटम निकालना है, 8 फ्लोर निकालना है। लो सर, 8 फ्लोर निकाल देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7, और भाई साहब एक खादा ये 8। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, तो ये 8 फ्लोर मैंने निकाल लिया। हाँ सर, अब बताओ सामने, सच एज ग्राउंड, देखो यहाँ दिया है ना, सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1। ग्राउंड फ्लोर को 0 फ्लोर बोलते हैं, पर उसने पहले ही दे दिया हमको कि ग्राउंड फ्लोर को क्या कंसीडर करना है, आपको फर्स्ट फ्लोर कंसीडर करना है। सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8 होगा, एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8। बहुत बढ़िया, मतलब इसको आप ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलिए, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, 7 होगा, और ये 8 होगा। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? हाँ सर, 100% आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद सामने बोल रहा है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है ब्रिजेश सर, अब क्या बोलता है सामने, देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर, मतलब 3 फ्लोर का गैप है, किसके बीच में भैया? देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर, किसके बीच में भैया? बिटवीन बी एंड डी, मतलब बी और डी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है? बोलते 3 फ्लोर का। तो हम अलग से लिख लेंगे बेटा कि सर बी और डी के बीच में, देखो ऐसा भी लिख सकते हो आप, ऐसा आड़े में भी लिख सकते हो, क्योंकि आड़े में भी लिखोगे तो हमको पता है कि सर फ्लोर बैठालना है, मतलब ऐसा वर्टिकल ही आएगा करके। ठीक है, हाँ। अब बोलता है बी और डी में 3 फ्लोर का गैप है। बिल्कुल सर, हमको आपकी बात समझ में आ गई है ना? हाँ, तो बी और डी में 3 फ्लोर का गैप है, ओके। एंड बोथ ऑफ देम लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अब ये बोथ ऑफ देम किसके बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बताया उसने पहले? देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर बिटवीन, किसके बीच में? बी और डी के बीच में, मतलब ये बी और डी के बीच, बी और डी के लिए ही बता रहा है ना। ये बोथ किसके लिए बोल रहा है? बी और डी के लिए बोल रहा है कि ऑफ देम लिव ऑड नंबर फ्लोर, मतलब बी और डी ऑड नंबर फ्लोर में रहते हैं। अब ऑड नंबर फ्लोर मतलब सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये दोनों जन जो है ये ऑड नंबर फ्लोर में रहते हैं। बोलता क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? क्या जल्दी बताने, आई क्या नहीं आई? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आ गई होगी। हाँ सर, ये ऑड में रहते हैं ऐसा उसने बताया हमको। ठीक है, बिल्कुल ब्रिजेश सर, आप एकदम सही बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑड में है करके हमको बता दिया उसने। ओके सर, अब देखो सामने बोल रहा है एफ ल्यूज, देखो क्या बोल रहा है, एफ ल्यू जस्ट अबव एच। उसने बोला कि एफ जो है जस्ट अबव एच के ऊपर रहता है। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है वो। तो क्या करूँ मैं अभी? अब बना दो सर, एफ ल्यू जस्ट अबव एच, तो यहाँ पे कहीं लिख लो कि एफ जो है जस्ट एच के ऊपर आता है, जस्ट एच के ऊपर आना चाहिए। हाँ सर, ये बात समझ गई हमको। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद एफ ल्यू जस्ट अबव एच,
अब ये देखो हु किसके लिए, अब यहाँ पे एक और मेरे को बेसिक लिखाना था, दिखाता हूँ बेटा। ये बेसिक बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है, इसलिए लिखा के देता हूँ, है ना। हाँ, समझना ये बेसिक क्या है। और जो भी यहाँ पे नंबर चल रहा होगा, कौन सा नंबर चल रहा है ब्रिजेश सर, बताना तो जरा। नंबर चल रहा है 12-13 नंबर चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो आओ, देखो इधर समझना, हाँ मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 13 नंबर लिया एक, और यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि अगर कभी भी लिखा हो, जैसे उसने बोला है कि ए इज सिटिंग थर्ड फ्लोर अबव बी, ए इज सिटिंग थर्ड फ्लोर अबव बी। हाँ ब्रिजेश सर सही बात बोल रहे हैं आप। चलो, ए इज सिटिंग थर्ड फ्लोर अबव बी। एक मिनट, हाँ मैं पेन ले लूँ क्या दूसरा? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। ए इज सिटिंग थर्ड फ्लोर अबव बी, ए इज सिटिंग थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अबव बी, थर्ड फ्लोर अबव बी। अब मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ हु। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, हु लिख रहा हूँ। हु इज हु इज नॉट, हु इज सिटिंग ऑड फ्लोर, हु इज सिटिंग ऑड फ्लोर। अब मेरी बात को आप अच्छे से सुनो, ये हु किसके लिए आता है ये देखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि सर मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे क्या लिखा है, ए है, ठीक है, ए है बैठा, ए है बैठा थर्ड तीसरे नंबर फ्लोर अबव बी, मतलब सर बी जो भी जहाँ पे भी होगा उसके 1-2 का गैप होगा और ए तीसरे नंबर पे जाके बैठेगा। हाँ सर ये तो हमको आपने बहुत बार समझाया। अब बोलता है ये हु, ये तो ये हु किसके लिए मेरे लाल, ये जो हु है ये इमीडिएट पर्सन के लिए हमेशा आता है, याद रखना। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हु जो है हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए आता होगा, हु हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए आता होगा। मतलब सर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ये ए, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, और ये जो बी है ना, ये बी है हमारा सेकंड पर्सन। ये बी क्या है सर, हमारा सेकंड पर्सन है मेरे लाल। बी क्या है भैया, मेरा सेकंड पर्सन है मेरा लाल। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई क्या आपको? हाँ, मतलब ये जो हु होगा, यहाँ पे देखो क्या क्या आ सकता है, हु के अलावा और विच आएगा, अगर विच आता है, हुज आता है, यहाँ पे क्या आता है, विच आता है, हुज आता है या हु आता है, तो ये जस्ट इमीडिएट पर्सन के लिए आएगा। ये जस्ट हु के पहले जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा होगा ना उसके लिए ही आएगा बेटा। हु जस्ट हु के पहले जो भी बैठा होगा उसके लिए हु आता है, ठीक है। या डायरेक्ट बोल लो कि हु सेकंड पर्सन के लिए आता है। जब भी यहाँ ए पहला पर्सन है, बी सेकंड पर्सन है, तो हु किसके लिए आएगा, बी के लिए आएगा। हाँ सर, ये सिटिंग ऑड ऑड फ्लोर, मतलब ये ऑड फ्लोर किसको बोल रहा है सर? सर ये ऑड फ्लोर है ना, ये जो बोल रहा है ऑड फ्लोर, ये ऑड फ्लोर बी के लिए बात कर रहा है कि जो बी है, अब हु के जगह में कौन आ जाएगा, बी। बी बैठा है ऑड फ्लोर, मतलब बी ऑड फ्लोर में है। इसका मतलब ये जो बी है ये सर हमारा ऑड फ्लोर में हम इसको बैठा लेंगे, ठीक है। चाहे 3 में बैठा लो, चाहे 1 में बैठा लो, चाहे 5 में बैठा लो, चाहे 7 में बैठा लो, ठीक है। बी जो है ऑड फ्लोर में आएगा। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर एक और कंडीशन बता दीजिए, सर एक और कंडीशन बता दीजिए। चलिए बता रहा हूँ, उसी के जगह बेटा अगर इसी में, अगर मान लो यहीं पे मैंने बोला 14 नंबर की कंडीशन कि ए इज सिटिंग, ध्यान देना इसी में, हाँ मैं और कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। ए इज सिटिंग, ए इज सिटिंग, ए इज सिटिंग थर्ड फ्लोर अबव, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अबव, थर्ड फ्लोर अबव बी। हाँ सर सही बात है, क्या बोल रहा हूँ आप बताना जरा। थर्ड फ्लोर अबव बी, एंड लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ मैं, एंड लिख रहा हूँ अब, एंड A is sitting third floor above B and is sitting ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा हट के लिख देते हैं, मतलब B and sitting odd floor and sitting odd floor and sitting odd floor. A is sitting third floor above B and सिटिंग ऑड फ्लोर। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बोथ बोला रहता, अगर यहाँ पे बोला रहता एंड बोथ ऑफ द सिटिंग ऑड फ्लोर, तो ये दोनों के दोनों ए और बी कहाँ पे आ गए रहते बेटा, ऑड फ्लोर में आ गए रहते। पर यहाँ बोथ वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे क्या बोला, एंड सिटिंग ऑड फ्लोर। तो क्या होगा कि सर
ध्यान देना। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है वो कि अगर ये ए के बारे में बता रहा है, जब भी एंड आएगा, इज आएगा या तो बट आएगा, तो ये किसको कैरी करेगा बेटा, ये कैरी करेगा फर्स्ट पर्सन को। ये कैरी किसको करेगा, ये हमेशा सर ये एंड इज या तो बट, ये कैरी किसको करेगा, फर्स्ट पर्सन को। किसको कैरी करेगा बेटा, फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन कौन है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन है पहला, जिसकी पहले बात होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वो फर्स्ट पर्सन है करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहीं पे अगर हु रहता तो हु किसको करता, सेकंड पर्सन को कैरी करता, पर एंड इज बट यहाँ पे जब भी आएगा तो वो किसको कैरी करेगा, फर्स्ट पर्सन को कैरी करेगा। इतनी बात क्लियर हुई, पक्का। हाँ सर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ए इज सिटिंग थर्ड फ्लोर अबव बी, मतलब बी जहाँ पे है तो एक दो का गैप रहेगा और तीसरे नंबर में ए तो आएगा ही आएगा, परंतु एंड सिटिंग ऑड फ्लोर, मतलब अब वो जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ओ जो है ये ऑड फ्लोर में है, ओ जो है ये ऑड फ्लोर में है। बी के बारे में हमको यहाँ कुछ नहीं पता, परंतु ए के बारे में पता चल चुका है कि जो ए है वो ऑड फ्लोर में। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई कि नहीं, अरे हाँ है ना, ठीक है सर। चलिए अब मैं सामने सामने बढ़ता हूँ मेरे लाल, है ना, बिल्कुल। एक मिनट रुक जाना, हाँ बेटा। चलिए ये हो गया, अब इसको हमको बैठालना है। एक मिनट, मुझे ज़रा साउंड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं ये देखने दो, फिर मैं आपको। हाँ मेरे लाल, साउंड भी ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है साउंड की भी। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। एक मिनट ज़रा पानी पी लूँ पहले, है ना, फिर बढ़िया से सॉल्व कर देता हूँ। हम्म। चलिए देखो वहाँ क्या बोल रहा है, हाँ? समझना मेरे भाई क्या बोल रहा है वो, हाँ। देखो इधर, हाँ जी सर। अब हमको मालूम है, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि 8 फ्लोर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच को बैठाना था हमको, और फर्स्ट फ्लोर और 8 मतलब ये तो हो गया। उसने बोला था हमको देयर इज़ अ गैप ऑफ 3 फ्लोर बिटवीन, किसके बीच में, बी एंड डी के बीच में, बी और डी के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। बोलता है एंड बोथ ऑफ देम लिव इन, अब यहाँ पे क्या बोला बेटा, एंड बोथ, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, बोथ। बोथ का मतलब है दोनों के बारे में बोल रहा है कि बी और डी ऑड नंबर फ्लोर में बैठेंगे। हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो एफ लिव जस्ट अबव एच, क्या बोला उसने, एफ रहता है जस्ट अबव एच, तो F जो है वो H के जस्ट ऊपर रहता है। इसका मतलब ये दोनों लोग एक साथ बैठेंगे, F जो है वो H के ऊपर ही आएगा, ठीक है, या F के नीचे H आएगा, या F जो है H के ऊपर ही आएगा। दोनों लोग एक साथ बैठेंगे, मतलब दो जगह एक साथ चाहिए होगी हमको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे दे दिया ये H के बाद में देखो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, हु लिख दिया। तो ये हु किसके लिए आएगा बेटा, ये हु आएगा H के लिए। मैंने बताया था ना, हु जस्ट इमीडिएट पर्सन के लिए आता है, हु किसके लिए आएगा, H के लिए। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हु मतलब किसकी बात कर रहा है वो, हु मतलब इस H की बात कर रहा है कि H के बारे में बात कर रहा है वो। ये हु किसके लिए बोल रहा है सर, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा, एच। एच लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, मतलब ये जो एच है बेटा ये इवन नंबर फ्लोर में आना चाहिए, इवन फ्लोर में आना चाहिए। भले ही इवन फ्लोर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8 कोई भी हो, 8 तो हो नहीं सकता भैया, क्योंकि अगर 8 में बैठेगा तो उसके ऊपर एफ कैसे रखोगे, ठीक है। 6 हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा। हाँ सर, अभी अब भी दूध का दूध पानी का पानी क्लियर कर देते हैं। पहले पढ़ लो, अपने हिसाब से कंडीशन नोट कर लो और दन 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 बना दो। समझ में आया, ठीक है। देखो कैसे, ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर। अब ये चालू कर दो, डायरेक्ट दिया कंडीशन ना, ए को बैठाल नहीं है 6 नंबर पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ए को 6 नंबर पे बैठाल दो। बिल्कुल सर, ए को आपने 6 नंबर पे बैठा लिया पहले, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, उसके बाद क्या बोलता है, ओनली वन पर्सन, देखना इधर बोल रहा है ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड ई, मतलब एक सिर्फ ओनली वन पर्सन लिव्स, एक ही पर्सन रहता है किसके बीच में सर, एक ही पर्सन रहता है किसके बीच में बेटा, बी एंड डी के बीच में एक पर्सन रहता है। हाँ सर, ये क्लियर है हमको। तो बोल रहा है बी और ई के बीच में एक पर्सन रहता है, मतलब यहाँ बी पहले से है, यहाँ पे एक पर्सन रख लेना और यहाँ पे ई रख लेना। मतलब सर इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो बी और ई के बीच में एक पर्सन रहता है। हाँ सर, बढ़िया है। तो ओके सर, बी अब बोलता है डी लीव्स अबव ए। अब इसने क्या बताया हमको सामने, बोलता है
कि डी लीव्स अबव ए, मतलब डी जो है वो ए के ऊपर चाहिए, डी जो है सर वो ए के ऊपर चाहिए। हाँ सर, डी जो है, देखना ध्यान देना इधर क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये जो डी है मेरे लाल, ये जो डी है बेटा वो ए के ऊपर चाहिए। तो हाँ सर, ए के ऊपर डी रखने को कहाँ जगह, 7 में 8 है, 7 और 8 में है, तो पर पहले ही बोल चुका है बी और डी जो है वो ऑड फ्लोर में बैठेंगे, इसका मतलब डी तो ऑड में ही आएगा। तो यहाँ तो डी नहीं आ सकता, यहाँ डी तो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये तो इवन फ्लोर है ना। 8 जो 8 ये जो 8वां फ्लोर है उसको तो इवन फ्लोर बोलते हैं, 2 4 6 8 इसको तो इवन बोलते हैं। इसका मतलब है डी यहाँ नहीं आ सकता, पर ए के ऊपर तो आएगा बेटा, और ए यहाँ पे कन्फर्म है। अगर क्लास ए यहाँ पे कन्फर्म है सर, तो ए के ऊपर बी आने को सिर्फ 2 ही जगह बची थी, पर बी जो डी है वो डी इवन नंबर पे नहीं आता, वो बोल रहा है कि ऑड नंबर पे आना चाहिए बी और डी। तो बेटा ये ऑड नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ सर, अब डी जैसे ही आया तो बोलता है डी और बी में कितने का गैप था सर, 3 का गैप था। डी और बी में 3 का गैप दिया होता है, यहाँ पे मैंने कोई ऐसा वर्टिकल लाइन खींचा क्या, क्या ऊपर बैठेगा या नीचे बैठेगा करके, ऊपर बैठेगा और नीचे ऐसे लाइन खींच देता ना, तो उसका मतलब ही अलग हो जाता कि बी जो है वो डी के 3rd फ्लोर में है।